हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:25। 6:25 हो रही है। तो अभी मैं जस्ट आई हूँ ड्यूटी से। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं अभी हरियाणा में हूँ, जॉब करती हूँ। तो आई थी एग्ज़ाम देने के लिए। दिल्ली में एग्ज़ाम है मेरा CTET वाला। तो एग्ज़ाम है 30 तारीख को, तो मैं आ गई थी 30 जनवरी को एग्ज़ाम, और मैं आ गई थी 28 दिसंबर को, नहीं 25 दिसंबर को मैं यहाँ पे आ गई थी। तो मैंने सोचा अभी तो टाइम है, तो कुछ वैसे तो आई थी कि एग्ज़ाम दे के जॉब करूँगी। तो अभी टाइम था, इसलिए मैंने सोचा तब तक जॉब करती हूँ तो एग्ज़ाम दे दूँगी जाके दिल्ली। तो अभी तो मैं हरियाणा में हूँ, बट यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में और हरियाणा में तो आप लोग को पता ही होगा कि कितना ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो अभी मेरा नाइट शिफ्ट था, तो मैं नाइट में गई थी, तो सुबह भी आई हूँ। तो मैंने सोचा बना लेती हूँ, बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था मेरे साथ, इस वजह से नहीं बना रही थी। तो आज मैं सोची बना लूँ, क्योंकि मैं वैसे मैं बता दूँ, यहाँ एक मतलब कंपनी में मैं काम करती हूँ। स्पार्क प्लस बनता है, जो बाइक का पार्ट्स होता है वो बनता है यहाँ पे। तो उसी में मैं जॉब करती हूँ। तो वैसे 24 आवर कंपनी चलती है, जापानीज़ कंपनी है। तो 3 शिफ्ट है। सुबह के 6 बजे ए शिफ्ट है, सुबह के 6 बजे से लेके 2 बजे दोपहर तक। फिर दोपहर से 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। और फिर रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक। तो मेरा ड्यूटी अभी 1 वीक लगता है। तो 1 वीक डे का मतलब ए शिफ्ट लगता है, 1 वीक बी शिफ्ट लगता है, और 1 वीक सी शिफ्ट लगता है। तो अभी मेरा सी शिफ्ट है, ख़त्म होने वाला है, मतलब कल ख़त्म हो जाएगी। तो मैं रात को 10 बजे गई थी, तो सुबह के 6 में आई हूँ। आते आते 25 मिनट लग जाता है यहाँ से। 4 या 5 किलोमीटर ऐसे ही कुछ कंपनी है। तो वैसे आती हूँ 4 व्हीलर से कंपनी की ही गाड़ी है। तो वो रूम के पास से ले जाती है और लाती भी है। तो कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे जॉब कर रही हूँ तो आप लोग, क्योंकि मैं बिहार में थी उस टाइम ही ब्लॉग बनाई थी, उसके बाद मतलब नहीं बनाई थी, क्योंकि कुछ इशू हो गया था मेरे साथ। इशू ये हुआ था, आज मैं बता दूँ, क्योंकि इतना दिन से टाइम ही नहीं मिला था, तो इसलिए। और थोड़ा माइंड क्या बताऊँ, बता देती हूँ आज। वैसे लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, बट मैं सोच रही हूँ कि बता दूँ आज। हुआ ये कि मैं न्यू दिल्ली उतरने वाली थी। न्यू दिल्ली में नहीं उतरी, ओल्ड दिल्ली ही उतरी, बट न्यू दिल्ली के आसपास ही वही कोई वो है, यमुना नदी ऐसे कुछ है। तो वहाँ पे तो नदी है, तो आप लोग को पता ही होगा ट्रेन स्लो चलती है। तो वहीं पे मैं आ रही थी, तो मेरा पर्स मतलब गले में रखी थी, गले से लेके भाग गया था, क्योंकि पीठ पे पिट्ठू बैग था, तो इस वजह से उसका वो टूट गया, बेल्ट टूट गया, और वो लेके भाग गया। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अपसेट थी, और उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह था, आप लोगों को तो पता ही होता है लेडीज़ पर्स में कितना कुछ होता है। और इस वजह से मैं फ़ोन वगैरह दिल्ली में नहीं निकालती थी, पैकेट में ही रखती थी। तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पाई, और मैं कुछ दिखा भी नहीं पाई, क्योंकि मैं फ़ोन नहीं निकालती थी, क्योंकि एक फ़ोन बचा था मेरे पास, तो इसलिए नहीं निकालती थी। वो भी मतलब आई तो सब लोग इतना डरा दिए थे कि दिल्ली का माहौल बहुत वो है, क्या है कि मेरा फर्स्ट टाइम था दिल्ली में आना, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डर गई थी। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि आप लोग जब भी दिल्ली आओ,
जब भी दिल्ली आओगे तो भी तो अच्छे से आना, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा चोरी होता है। मैंने सुना कि यहाँ तो नाइफ लेके भी मतलब चोर वगैरह ट्रेन में घुस जाती है, वो मुझे पता नहीं था। जब मेरा पर्स चोरी हो गया उसके बाद यहाँ पे सारे लोग बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे होता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स बी केयरफुल, मैं तो यही बोलूँगी, बी केयरफुल। क्योंकि मेरे साथ मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हादसा हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो। इस वजह से मैं बता रही हूँ कि जब भी दिल्ली आइएगा तो सावधानी से आइएगा। तो इस वजह से कुछ वो डॉक्यूमेंट्स था, एटीएम वगैरह था, वो जो भी था उसी में था। पैसे जितना भी कैश वैश पैसा था सब उसमें ही था। तो कोई इशू नहीं, चलो ठीक है। वो तो अच्छा हुआ कि बेल्ट टूट गया, नहीं तो मैं ही गिर जाती। तो इसी वजह से आप लोग को यही बताऊंगी कि जब भी आप लोग दिल्ली का सफ़र करो तो अच्छे से आना और सुरक्षित से आना। तो अभी यही बता रही थी कि यहाँ आई हूँ, तो अभी तो मैं दिल्ली में नहीं हूँ, अभी तो हरियाणा में हूँ। क्योंकि 30 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम है, तो 29 जनवरी को संडे पड़ता है, तो संडे को मैं यहाँ से निकलूँगी और फिर मंडे को एग्ज़ाम दे के आ जाऊँगी शाम तक में। तो बस यही, क्योंकि अब जो भी बोलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी थी आप लोगों से। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अभी तो मैं भी जा रही हूँ, चेंज करूँगी, उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी पीऊँगी, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। खाना में मैंने रात में ही साग काट के रख लिया था कि उस मॉर्निंग में आके बना लूँगी, क्योंकि रात भर जगती हूँ वहाँ पे। तो इस वजह से सुबह में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा कोई नहीं, साग वगैरह काट के रखती हूँ, क्योंकि मुझे साग खाने का मन था। तो साग वगैरह काट के रखी हूँ, अब जाऊँगी चाय बनाऊँगी और खाना बना लूँगी जल्दी फटाफट। उसके बाद फिर क्योंकि खाने जब मैं सो जाती हूँ, जैसे अभी आई हूँ और सो जाऊँगी, तो फिर मेरा नींद ही नहीं खुलता है। तो इस वजह से मैं खाना बना के खा के फिर सोऊंगी, क्योंकि फिर नाइट शिफ्ट ही है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं बॉडी को भी रेस्ट नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से मैं खाना खा के 9-10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। फिर वही शाम के 4 या 5 बजे शाम में जगती हूँ, तो फिर शाम का खाना बनाती हूँ। उसके बाद फिर ड्यूटी चले जाती हूँ खा के। तो यही है फ्रेंड्स, लाइफ तो डिफ़िकल्ट है बट कट रहा है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड बहुत है यहाँ पे। अभी भी आ रही थी मैं, तो इतना कुहासा था कि बता नहीं सकती हूँ। बट बात है, फोर व्हीलर से जाती हूँ, फोर व्हीलर से आती हूँ, तो थोड़ा वो नहीं, ज़्यादा ठंड नहीं होती है, नॉर्मल रहता है सब कुछ। बट रूम पे आने के बाद ठंड लगती है। तो फ्रेंड्स वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो आज यहीं तक रखते हैं। फिर देखते हैं, कल मैं आप लोगों को फिर आऊँगी ड्यूटी से मॉर्निंग में, तो फिर आप लोगों से मिलूँगी और बातें करूँगी। जो कल मैंने क्या किया तो मैं बताऊँगी। तो आज यहीं तक, बाय बाय फ्रेंड्स। अच्छे से रहना, ध्यान रखना अपना। और क्या बोलूँगी, यही बोलूँगी कि अच्छे से रहना और ध्यान रखना अपना। मिलते हैं कल।